हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन बीए थर्ड ईयर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूपरेखा है। ये हुआ क्या, जब 1993 में जो यशपाल समिति बनी उसकी समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया और यहाँ पर सबने मिलकर इसके कुछ 5 सिद्धांत निकाले कि समिति क्यों आई है। एक समीक्षा होती है हर टाइम के बाद, हर 10 साल या 20 साल के बाद या 5 साल के बाद एक समीक्षा होती है। किसी भी प्लान को चेक करते हैं कि सही है, गलत है या उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। तो एक नॉर्मल समिति बनी है और इसमें काफ़ी सारे शिक्षक, सरकारी, गैर सरकारी और काफ़ी सारे विद्वानों ने मिलकर ये समीक्षा की और इस समिति को बनाया। समिति बना के कुछ सुझाव दिए, कुछ सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो जो हमारी पढ़ाई है, अब पढ़ाई क्या है, कैसी पढ़ाई है हमारी, तो जो हमारा ज्ञान है, आपने किताबें पढ़ी, आपको सिर्फ किताब की नॉलेज है, आपको दीन दुनिया की कुछ नॉलेज नहीं है। तो जो इनका मानना था, इनका पहला सिद्धांत था कि जो हमारी पढ़ाई है, किताब का ज्ञान और बाहरी दुनिया का ज्ञान, वो होना चाहिए। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज रटने की प्रणाली से मुक्ति। ये चाहते थे कि हम जो है ना, क्या करते हैं, पेपर हमें देना हो तो क्या करना है, कुछ 2010 क्वेश्चन रट लिए, पेपर देने चले गए। तो ये रटने की व्यवस्था को भी खत्म करना चाहते थे, ऐसा इनका पॉइंट था। थर्ड है हमारा बच्चों का विकास। अब बच्चों का विकास कैसे होगा, अब रट रट के तो बच्चों का विकास होगा नहीं, तो उनको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जो लाइफ में चल रहा है उसको कनेक्ट करेंगे, जब जाके उनका मानसिक विकास होगा। तो बच्चों का विकास भी ये चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परीक्षा में लचीलापन। अब परीक्षा में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर है वो क्या आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं किताब में से उठ के क्वेश्चन आ गया, बच्चे को सोचने समझने का कोई मौका नहीं मिल रहा। उसको पता है कि मैं 8, 10, 20 क्वेश्चन याद करूंगा, वहीं से मेरा पेपर आना है, पास हो जाऊंगा। टीचर भी और जो अभिभावक भी हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो भी बच्चों के नंबर पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे बच्चे ने क्या सीखा, वो ये देखते हैं कितने नंबर आए, कितने आपका परसेंटेज है। अब जरूरी ऐसा नहीं है कि जिसने बीए, एमए, बीएड, पीएचडी तक कर रखी है तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा 12th में हो, 10th में हो, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो आज का शिक्षा का जो स्तर है वो खराब होने की वजह से ये सब हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रजातंत्र और राज्य व्यवस्था। अगर बच्चे के अंदर दिमाग होगा, नॉलेज होगी, तो प्रजातंत्र और राजतंत्र जो है हमारा चला सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कहीं पर भी। लेकिन अब दिमाग ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में परिवर्तन। जो पढ़ाई लिखाई है उसके अंदर जो सिलेबस है उसमें, उसके अंदर भी बहुत ही बदलाव चाहिए थे इनको। तो इन्होंने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र, अभी जो आपने पिछली समिति पढ़ी होंगी उनके अंदर भी त्रिभाषा सूत्र था। तो ये चाहते थे कि त्रिभाषा सूत्र को वापस लाए, प्रांतीय भाषा, मातृभाषा और एक राष्ट्रीय भाषा इस प्रकार से होनी चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र के जो है 7 थे। नेक्स्ट है हमारा गणित शिक्षा। गणित शिक्षा में ये चाहते थे कि जो हमारा गणित होना चाहिए वो तर्क के साथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसका सिर्फ उपयोग किया जा सके, इससे बच्चों का जो डेवलपमेंट हो और साथ के साथ उनका भारी जीवन में भी उसका उपयोग हो। नेक्स्ट है हमारा कला। बच्चे के अंदर अगर कोई कला है, कोई दिमाग है किसी चीज का, कुछ करने का, कुछ नया करने का हुनर है उसके अंदर, तो उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए पढ़ाई के माध्यम से। तो ये भी इसमें छूट देना चाहते थे, जिससे जाए बच्चे का जो है दिमाग ओपन होता है अगर वो किसी भी कला अगर उसे आती है तो। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान। विज्ञान तो बहुत ही जरूरी था। विज्ञान के अंदर हम कंप्यूटर को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर बच्चा सीखेगा तो वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और इसके लिए भी इन्होंने सुझाव दिया कि जो पढ़ाई है आप विज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ाइए और उसमें नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनके बारे में पढ़ाइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें अलग अलग विषय हैं कि किस प्रकार से हमारा जो है लिंग की वजह से या धर्म की वजह से हमारे साथ भेदभाव होता है। तो उस सारे भेदभाव को रोकने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और ये सारी बातें जो है हमें आनी चाहिए जब भी हम पढ़े लिखे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालकों को सीखना। अब बालकों को सिखाने के लिए क्या होना चाहिए, अनुभव। अगर बच्चे के साथ पढ़ाई के साथ साथ उसको अनुभव दिया जाए, उसको खुद काम करने के लिए दिया जाए, हैंड टू हैंड उसको, एक होता है ना फिंगर से फिंगर पकड़ा देते हैं टीचर, तो उसकी जगह अगर बच्चों को खुद काम करने के लिए दिया जाए, उसकी सहायता कम की जाए, बल्कि उसे सोचने पर थोड़ा मजबूर किया जाए,
तो वो बहुत जरूरी है। तो बच्चे को अनुभव जो है वो याद रहते हैं, हमारे दिमाग को अनुभव याद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं कहूँ आपने 4 दिन पहले क्या खाया, तो आपको नहीं पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी शादी में या किसी जानकार की या आपके भाई की शादी में, तो आपको पता पड़ जाएगा आपने क्या पहना था, क्या खाया था, कौन कौन मिला था, आप सारी बात बता दोगे। लेकिन अगर आपसे बोलूं कि पिछले महीने की 25 तारीख को आपके साथ क्या हुआ था, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन का कोई अनुभव नहीं है। अगर आपके साथ कोई अनुभव होता है, कोई दुर्घटना होती है, कुछ अच्छी बात या बुरी बात होती है, तो वो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहती है। तो अनुभव भी जो है माध्यम है बच्चों को पढ़ाने का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मानसिक रूप से तैयार करना। बच्चे को मानसिक रूप से भी तैयार करें, बच्चे को खेलते खिलाते पढ़ाई करें, उनको अच्छी तरह खिलाओ। और साथ में अगर कोई बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको सोचने के लिए कुछ काम दो, उनके जो माइंड है थोड़ा पजल करो, ताकि वो और चीजें सीखें। फिर नेक्स्ट है हमारा रोचक तरीके। नए नए तरीके होने चाहिए पढ़ाने के। तो अगर नए नए तरीके होंगे तो बच्चा रुचि लेकर पढ़ता है। कुछ बच्चे का मन भी होता है पढ़ने का, तो वो नहीं पढ़ते। वैसे आजकल का पढ़ाई का माहौल ऐसा है कि पढ़ने का बहुत लोगों का मन ही नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ लिख के कुछ होना है नहीं है, इसीलिए वो लोग इस तरह से हताश हो जाते हैं। मेरा मानना यह है, हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ लिख कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपके लिए जीवन बहुत ही बड़ा है। तो इसमें क्या, आप जितना पढ़ा जाए आप पढ़िए, आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक और शिक्षा कार्य। शिक्षक और शिक्षा कार्य भी होना चाहिए, यानी कि शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भी नए नए प्रोग्राम, नई नई एक्टिविटी होने चाहिए, ताकि शिक्षक भी सीखे कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है। तो उनकी भी एक्टिविटी की व्यवस्था की गई। इस प्रकार इन्होंने जो है अगले सुझाव दिए। फिर नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली में सुधार। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इन्होंने क्या किया कि जो प्रश्न है उनको अलग अलग तरीके के प्रश्न देना शुरू किए, जो बच्चा सोच समझ के लिखे। अब किताबों में से डायरेक्ट आंसर नहीं, थोड़ा सोच समझ के हल्का सा थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देंगे, जिससे क्या है बच्चा क्या सोचेगा, समझेगा और फिर लिखेगा, ताकि उसका दिमाग भी खुलेगा और वो अपने जीवन में जब भी कामयाब होगा कोई भी, जब उसका दिमाग खुला हुआ है, उसकी सोच अच्छी। अगर हम ओवरऑल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षा की रूपरेखा के बारे में बात करें तो काफी अच्छी रूपरेखा है, बहुत सारे सजेशन दिए और ये जो है समीक्षा की इसने यशपाल समिति की। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों के पास ये जो नॉलेज है वो पहुँचे। और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।